हाँ जी, सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हो गया, अभी सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड बाकी है। कुछ साथी सेकंड ग्रेड की तैयारी में जुटे हुए हैं, वो लगे रहे हैं। जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अपने एक नया टेस्ट शेड्यूल जारी किया है। टेस्ट शेड्यूल ऐसा है कि वो लेवल फर्स्ट विद्यालय विषय और जीके और लेवल सेकंड के जीके प्लस सब्जेक्ट जैसे एसएसटी हो गया, पंजाबी हो गया, हिंदी हो गया, मैथ साइंस हो गया, इन सभी सब्जेक्ट्स की टेस्ट सीरीज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 1 नवंबर से। ये टेस्ट सीरीज जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे रहेगी। शेड्यूल अगर आप अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, बहुत ही शानदार जो व्यक्तित्व हैं, अच्छा उनका अनुभव है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने का, सभी मेरे लेक्चरर साथी। जैसे एसएसटी की बात करूं मैं तो ज्योग्राफी के भी अपने लेक्चरर साथी देंगे अपने को क्वेश्चन निकाल के। हिस्ट्री के मैं हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है, और पॉल साइंस के जैसे संदीप जी डारा सर हो गए, इको के जैसे उर्मिला ताखर मैम और राजस्थान जो टॉपर हैं अर्थशास्त्र के, ज्योग्राफी के भी जो BR भाटिया सर, अच्छा अनुभव है उनका। अब टेस्ट अपने बनाने कहाँ से है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन फिर आपके साथ शेड्यूल साझा कर लेता हूँ मैं। लेवल फर्स्ट के 200 अंक के लिए 210 और लेवल सेकंड के 160 अंक, इस पे अपन बात करेंगे। अभी ये जो शेड्यूल होगा, कुल 23 शेड्यूल हैं और 5 बार पाठ्यक्रम का इसमें दोहराव हो जाएगा, और बहुत ही शानदार तैयारी। 5-6 बार अगर किसी विषय का, किसी टॉपिक का दोहराव हो जाता है तो वो अच्छे से हमारे क्लियर हो जाता है। अब टेस्ट इसमें देखो, हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री 6 से 12 तक की जो राजस्थान की बुक्स हैं, अपने NCERT की बुक्स हैं, जैसे अपने SST में बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सिंधु घाटी सभ्यता की, तो वो खुद मैं उसके नोट्स तैयार करके हस्तलिखित और YouTube पे आपको निःशुल्क करवाऊंगा। हिस्ट्री लगभग 15 क्वेश्चन हिस्ट्री के उसमें आने वाले हैं, SST की बात करें। चलो वो अभी इस पे जीके पे बात करते हैं। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन सेंटर कहाँ रहेंगे ये मैं आपको बता दूंगा। आपके ही शहरों में सूरतगढ़, रावला, पदमपुर, कर्णपुर, रायसेनगर, इसके बाद में बात करते हैं। पहले अपने सीधे आते हैं इस पे, अशोक जी का बड़ा योगदान है इसमें। अशोक चौहान जी पाली के जो हैं, वो अपने को आर्ट एंड कल्चर का बहुत शानदार अनुभव है। टेलीग्राम में भी क्विज अपने संभालते हैं, तो वो अपने को ये देंगे। अभी देखो शेड्यूल पे आते हैं सीधे। जैसे 1 नवंबर को जो टेस्ट होगा उसमें क्या होगा, 1 नवंबर को जो टेस्ट होने वाला है उसकी अगर हम बात करें, हाँ जी, पार्ट में बांट दी। जैसे जैसे आपका देखो टेस्ट, आपका जो शेड्यूल है, पाठ्यक्रम है जो आपका कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो बनाया है, एक तो आप बिल्कुल ये जो आप सुनते हो ना बातें कि हमने सुना कर्मचारी चयन बोर्ड जो करवा रहा है बड़े ही टफ बनाता है, ये बनाता है, वो बनाता है, आप एक तो उलझे रहते हो गाइडों के इधर के चक्कर में। फिर सीधी सी बात है, 6 से लेकर 12 तक की बुक्स क्या आपके तैयार हैं अच्छे से? बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉल आएगी, सर हमें बड़ा शानदार तरीके से तैयार कर लिया, अब क्या पढ़ें, वो तो मैटर बहुत कम है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ 2 नवंबर को SST का पेपर होगा, और सिंधु घाटी सभ्यता मैंने जैसे क्वेश्चन बनाए, तो मैं चैलेंज करता हूँ कि 60% से ऊपर आपके क्वेश्चन सही नहीं होने दूंगा। 6ठी और 12वीं की बुक से क्वेश्चन बनेंगे, जो उसमें डाटा दिया हुआ उसमें से बनेंगे, क्योंकि बहुत सारे मैप दिए होते हैं, बहुत सारी ऐसे तथ्य दिए होते हैं, फोटोज़ वगैरह दी होती है। एग्जामिनर वहाँ से भी क्वेश्चन बना सकता है। पेपर कभी टफ नहीं होता, एग्जामिनर उसका तरीका चेंज कर लेता है। हम उसी तरीके से पढ़ते आ रहे हैं जो बहुत पहले चलता था। अब पैटर्न चेंज हो गया, तथ्य तो वही है, पूछने का तरीका चेंज हो गया। तो उस पर अपने बात करते रहेंगे। जैसे अपने में क्लासेज शैक्षिक परिदृश्य की भी मैं आपको करवाऊँगा और हिस्ट्री की भी। चलिए इसको बांट लिया। जैसे भूगोल राजस्थान का इतिहास, सामान्य ज्ञान और शैक्षणिक मनोविज्ञान और सूचना तकनीकी। अब सूचना तकनीकी आपको क्या पढ़ना है, 9वीं 10वीं की बुक्स, उसमें सीधी सीधी वो पूरी किताबें लगती है। सूचना तकनीकी के आधार हैं, टूल्स हैं, वो अपने कंप्यूटर का जो अच्छा नॉलेज रखते हैं उन्हीं से ये तैयार करवाया जाएगा मैटर। राजस्थान का भूगोल, अब
पहले दिन का ये देखो शेड्यूल है 1 नवंबर का, ज़्यादा टॉपिक भी नहीं दिए हुए। आप ये कह दो कि 5 बार कैसे दोहराव कर देंगे। देखो 2 दिनों बाद टेस्ट होगा, तो राजस्थान का भौतिक स्वरूप दे दिया, राजस्थान का इतिहास में प्राचीन सभ्यताएं दे दी, बार बार आहड़ है, कालीबंगा है, बैराट है। आप इतने टाइम से तैयारी कर रहे हो, अभी भी बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम जितने हुए आपने फर्स्ट ग्रेड का देखा, उसमें सीधे सीधे सभ्यता पे प्रश्न आते हैं, अभी भी गलत हो रहे हैं। आप लोग कितने टाइम से सभ्यताओं को पढ़ रहे हो, फिर भी आपके, और बैराट, कालीबंगा, और आप बात कर लो गणेश्वर है, आर्ड है, एग्जामिनर यहीं से पूछ लेता है। तो किसी स्टूडेंट ने अभी भेजा कि उसमें प्रश्न पूछा कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है सभ्यता, और जो नाम दिए उसको छोड़ो, उसमें ऑप्शन आहड़ दिया हुआ मान लो, तो हमें यही नहीं पता कि आहड़ सभ्यता सिंधु घाटी से संबंधित है या उसका अलग एक स्वरूप है। किसी भी सभ्यता को अच्छे तरीके से आप पढ़ लें कि ये सभ्यता किस काल की है, ये कांस्य युगीन है, ताम्र युगीन है, इसमें किस तरह के, क्योंकि पुराने जितने भी अवशेष हैं वो हमें मृद भांड या लिखित के साक्ष्यों से मिलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सभ्यता में कौन से मृद भांड, यानी कि मिट्टी के जो भांड हैं, बर्तन हैं, वो कैसे थे, क्या क्या अवशेष मिले, वो सभ्यताएं, प्रतीक चिन्ह, ठीक है। और सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, ये सीधा सीधा आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। शैक्षणिक मनोविज्ञान, अर्थ क्षेत्र, ये पहली जो यूनिट है, सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, 9वीं 10वीं की बुक आपको इनफ है, कोई भी आपको गाइड पढ़ने की इसके अलावा आवश्यकता नहीं रहेगी। अब ये कुल 50 या 60 क्वेश्चन जितने भी रहेंगे वो रहेंगे। आप पहला टेस्ट एक बार देके ज़रूर देखना। मैं चैलेंज के साथ उस टेस्ट में हमारी टीम उतरेगी कि आप मूल बुक्स ही पढ़ो तो भी आपके 60% से ऊपर सही नहीं होने देंगे, ये चैलेंज है। और ज़्यादा इसकी कोई फीस नहीं है, 3 महीने की 300 रुपये, मतलब 100 रुपये पर मंथ आपको पढ़ने वाला है। अब ये हो गया। एक अपन ने इसमें करंट का डाला है, करंट की अपने जो बुक लगाई है नानक क्लासेज की, जो बुक आई है, जो नानक क्लासेज यूट्यूब पे चैनल चलता है, शिव सर जिसमें लगाते हैं, लगभग 2.5 लाख स्टूडेंट्स उनसे जुड़े हुए हैं। तो ये बुक जो है एक, इसने नानक क्लासेज वाली बुक, इसने अच्छा फर्स्ट ग्रेड में भी, लगभग करंट अफेयर्स की बुक में जैसे आप कहते हो कि उसमें भी आ गया, उसमें भी आ गया, तो हमें इस बुक पे अच्छा फेथ है। ये बुक जो है आप खरीद सकते हैं, मार्केट में आपको मिल जाएगी। एसएस शिक्षण संस्थान द्वारा ये पब्लिश बुक है नानक क्लासेज, और यहाँ से राजस्थान की प्रमुख योजनाएं, जितने भी करंट के क्वेश्चन बनते हैं, वो बुक का अगर आप चाहो तो मैं कुछ उसके पेजेस आपको भेज के दिखा दूंगा। अच्छी बुक है, 102 से 105 नंबर पेज तक। योजनाओं में देखो, योजनाएं यहाँ भी दी हुई है और करंट में भी अपन ने इसको शुरू कर दिया, तो ये आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगी योजनाएं, ठीक है। तो इसी तरह से ये शेड्यूल बनाया गया है। 1 नवंबर का हो गया, फिर 1 नवंबर के बाद 4 नवंबर, 2 और 3 को आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट का भी ये देखो, अगर आप कहो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन कहाँ कहाँ है इसके सेंटर, देखिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज रायसेनगर में है, सूरतगढ़ में है। सूरतगढ़ में संदीप जी डारा सर, आप उनके नंबर संपर्क करके उनसे OMR शीट पे ये PDF निकाल के टेस्ट लिया जाएगा। ऑफलाइन टेस्ट की जो है वो फीस वहाँ जहाँ जो सेंटर है, मान लो सूरतगढ़ में है, वो डारा सर आपको बताएंगे, क्योंकि ऑफलाइन में आपको पता है वो चेकिंग करने वाले भी थोड़े फीस लेते हैं। PDF आप OMR पे करोगे, वहाँ ब्याज थोड़ा आपका ज़्यादा हो जाता है, तो OMR का भी और भी प्रिंट निकालने का भी खर्चा रहता है, तो वो वहाँ के हिसाब से होगा। रावला में गोविंद सर, जो परिश्रम क्लासेज, जिनका PTI में अभी एक राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ जो सिलेक्शन हुए हैं ना, तो गोविंद सर ऑफलाइन टेस्ट वहाँ संभालेंगे। पदमपुर में अपने सेंटर जो है, पदमपुर में काफ़ी समय बाद सिलेक्ट हुआ, रमन एजुकेशन सेंटर है। रमन सर हैं जो कि मैथ के अच्छे विद्वान हैं, मैथ साइंस की क्लासेज पदमपुर में लगाते हैं अपने ही घर में, टेलीफोन एक्सचेंज के पास उनका आसपास घर है, तो रमन एजुकेशन सेंटर नाम से हैं। वहाँ पर रमन सर ये प्रक्रिया देखेंगे। आप इस नंबर पे मेरे से संपर्क करोगे या वीरेंद्र सर से संपर्क करोगे, आपको इसमें रमन सर का नंबर नहीं डाला हुआ, अपनी टीम से रह गया है, तो रमन सर का नंबर आपको भेज देंगे। वहाँ पर रमन सर 1 नवंबर को। फिर अपने बात करें कि कर्णपुर में पंजाबी के जितने स्टूडेंट हैं, जसवंत सर को जानते होंगे, पंजाबी
बचाओ संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने काफ़ी पंजाबी विषय के लिए संघर्ष किया है। कर्णपुर में टारगेट एकेडमी नाम से वो एकेडमी भी चलाते हैं। तो जसवंत सर जो हैं उनका नंबर दिया हुआ, ऑफलाइन टेस्ट जसवंत सर वहाँ संभालेंगे। रायसन नगर में अगर कोई देना चाहे तो आप संपर्क कर सकते हो, ऊपर अपने नंबर दिए हुए हैं। चलिए, ये एक्सपर्ट टीम, संतवीर सर मेरे से आप परिचित हैं, प्रमुख सहयोगी संदीप जी डारा सर पॉलिटिकल साइंस के अच्छे विद्वान हैं। सिमरन सर को जानते हो आप, वीरेंद्र सर जो अपने टेक्निकल एक्सपर्ट और कंप्यूटर इंग्लिश और हिस्ट्री सब्जेक्ट्स उनका है, इसमें बढ़िया नॉलेज रखते हैं, ये कंप्यूटर के क्वेश्चन देंगे। BR भाटिया सर भूगोल के अच्छे एक्सपर्ट हैं। अशोक जी चौहान सर पाली के हैं, ये अपना काफ़ी काम देख रहे हैं, क्वेश्चन जो है आर्ट एंड कल्चर के ये प्रोवाइड करवाएंगे। कुल 23 शेड्यूल में 5 बार जो है रिवाइज हो जाएगा। अपने पूरे जोश के साथ आना है टेस्ट के लिए। मैं आपके साथ वादा करता हूँ, सिलेक्शन करवाने वाला मैं नहीं हूँ, आप हो, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ आप इस शेड्यूल के साथ, शेड्यूल को फॉलो करके चलेंगे तो अपने निश्चित ही सफलता को प्राप्त करेंगे। 5 बार रिवीजन प्रत्येक 3। अब देखो बढ़िया विशेष बात, 2-3 टेस्ट हो गए, जैसे 3 टेस्ट के बाद इसका रिवीजन टेस्ट, हर 3 टेस्ट के बाद पिछले 3 टेस्ट का मतलब रिवीजन भी साथ साथ चलता रहेगा। फिर लास्ट में जो है संपूर्ण पाठ्यक्रम के 3 टेस्ट एक वीक के गैप से पेपर से 15 दिन 20 दिन पहले आपको बिल्कुल फ्री कर दिया जाएगा, ताकि आप अपने इच्छा अनुसार जो भी रहा हुआ है, वो जो आपको कमी आपको टेस्टों के माध्यम से पता चलेगी, आप उसको पढ़ सकें। तो इस पे आप अच्छे से ध्यान देना। रिवीजन साथ की साथ हो रहा है, ये नहीं कि आपके पूरे मंथ टेस्ट चल रहे हैं पीछे वाला भूल रहे हो। पूरे मंथ में पहले आपके 3 टेस्ट हो गए, 3 के बाद 3 दिन बाद 2-2 दिन के गैप से छोटा टेस्ट है, और रिवीजन टेस्ट 3 दिन के गैप से, ताकि पिछले तीनों शेड्यूल आप 3 दिन में उसको पढ़ सकें। कुल ये नंबरिंग है, आपको पता है लेवल फर्स्ट में 210 नंबर का विद्यालय विषय के अलावा पार्ट जो है, और 160 नंबर का लेवल सेकंड में ये कॉमन पार्ट है। तो उन्हीं बुक्स में से क्वेश्चन उठाने हैं, या कर्मचारी चयन बोर्ड के पिछले 15-20 साल के पेपर हैं वो आपको इंक्लूड कर देंगे साथ में, वो देखने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो 210 के अलावा 90 नंबर का लेवल फर्स्ट का जो काम है वो विद्यालय विषय हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, गणित है, विज्ञान है और सामाजिक अध्ययन है। कुल 5 विषय वो 90 अंक के हैं उनके। लेवल सेकंड में 140 अंक का जीके और 160 अंक का जीके है, और 140 अंक का जो है वो विषय है, जिसमें 120 अंक सीधे विषय के और मेथड के जो हैं वो 20 अंक रहेंगे। महत्वपूर्ण निर्देश कि संतवीर सर जो ऐप है उस पर ऑनलाइन टेस्ट लिए जाएंगे। जिस तरह नेट का एग्ज़ाम होता है हूबहू उसी तरह हर क्वेश्चन आप स्किप करके भी आगे बढ़ सकते हो। जैसे भी पूरा पेपर करने के बाद उसका डाटा आपको सही गलत का आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, फिर उसकी आपको PDF भी उपलब्ध हो जाएगी। कई बार दोहरान कर सकते हैं आप, सभी टेस्ट यथा समय अनुसार होंगे। ठीक है, परिवर्तन करना हुआ तो आपको पहले ऐप पर, अब ये जो शेड्यूल है संतवीर सर टेलीग्राम में अपनी एक निःशुल्क टेस्ट सीरीज भी चल रही है, लगभग काफ़ी 5-1 हज़ार स्टूडेंट उसको 5-1 हज़ार स्टूडेंट ने उसको ज्वाइन कर लिया है। तो उसको या संतवीर सर ऐप जो दिया हुआ है इसमें आप क्लिक करके सीधे वहाँ पहुँच जाएंगे, वहाँ इसकी सारी सूचना उपलब्ध रहती है। तो ये शेड्यूल का, और इसी तरह लास्ट में हम बात करें, देखो साथ की साथ जैसे रिवीजन टेस्ट ये हो गया 24 नवंबर को, तो 4, 5 और 6 का रिवीजन टेस्ट कुल 150 प्रश्न। तो इसी तरह रिवीजन टेस्ट जैसे 7, 8 और 9 हो गए ना अलग अलग समय पे। अब 7, 8, 9 का 7 दिसंबर को 7, 8, 9 का रिवीजन टेस्ट। तो रिवीजन टेस्ट भी जो है वो साथ की साथ है। और लास्ट में अपने क्या है, इसके बड़े पेपर रखेंगे। 10 जनवरी को संपूर्ण पाठ्यक्रम का बड़ा पेपर हो गया, फिर 17 जनवरी को, 24 जनवरी को। 24 जनवरी को आपको फ्री, फिर आपके जितने समय आपके पास हैं, जितने दिन भी 6, 5, 11, 12, 14 दिन जितने भी हैं आपके पास, वो आप फ्री रहोगे। तो पूरे
चैलेंज के साथ आपको उतरना है, इस शेड्यूल को फॉलो करना है और मैं आपको भरोसा दिलवाता हूं कि अगर आप हमारे साथ भरोसा करके जुड़ेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। आपके जितने साथी हैं उनको शेयर ज़रूर करना, क्योंकि बहुत सारा मैटर आपको निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। जितने भी, जैसे हिस्ट्री की बात करें, इको एक बड़ा पार्ट है एसएसटी में, उसका भी तो अभी एसएसटी के शेड्यूल का अलग से जिक्र कर देंगे। तो जीके में पिछले आए हुए प्रश्न प्लस 6 से 10 12 तक की बुक्स के जितने भी तथ्य बनते हैं, 6 से 8 राजस्थान अध्ययन अब चल रही है, 9 से 12 2015 तक चलती थी, है ना। इसके अलावा जब आपके 6 से 12 की बुक्स तैयार हो जाए ना, उसके बाद आप गाइड की तरफ जाया करो। गाइड कौन सी पढ़ें? जब आप शुरू में कह लेते हो ना कि सर गाइड कौन सी पढ़ें, इसका मतलब आप सिलेक्शन की दौड़ से बाहर होने की तैयारी शुरू कर दी आपने। पहले गाइड नहीं, पहले मूल बुक्स के तथ्य आपके अच्छे से तैयार हैं, उसके बाद आप बात करें कि सर कौन सी गाइड पढूं। मूल बुक्स जब आप पढ़ लेते हैं उसके बाद आपको क्या काम करना है? उसके बाद आपको पिछले आए हुए प्रश्नों का सार संग्रह, चाहे वो मूमल है, चाहे दिशा 2020 है, या एक दो जितनी भी आती हैं कर्मचारी चयन बोर्ड की, या जो भी पिछले आए हुए 15-20 साल के पेपर पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका है, आप टॉपिक को पढ़ लिया आपने बुक में से, उसके बाद पिछले आए हुए प्रश्न उस टॉपिक के देख लें आप, तो अच्छे से तैयार हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, घर बैठे आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। लाइब्रेरी अगर आपने ज्वाइन कर रखी है, वहाँ बैठे बैठे उसको पढ़ते रहो। जब आपके मूल बुक्स के सारे तथ्य आपको लगता है कि अब मेरे सारे तथ्य तैयार हैं, तो साथ में आप गाइड का सहारा लो। मूल फैक्ट जरूरी हैं, क्योंकि 6 से 10 की बुक को हम इस नज़रिए से पढ़ते हैं कि अगर इसमें दिया हुआ है तो इसका मतलब ये आने की संभावना है, कोई भी बात पूछ सकता है। गाइड में हमें ये नहीं पता चलता कि एग्जामिनर इसमें से कौन सी बात पूछ सकता है। पढ़ना कैसे, किस टॉपिक, वो टेस्ट में जब आपके क्वेश्चन गलत होंगे अपने उस पर चर्चा करते रहेंगे यूट्यूब के माध्यम से, कि वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया करूँगा जो मुख्य प्रश्न होंगे उनके बारे में। तो सभी साथियों से शेड्यूल जो है आप शेयर कर देना। इसमें शुरू में जो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे कैसे भी, ये नंबर दिए हुए हैं, ये मेरा ही नंबर है 509 वाला, आगे ये अपने ऑफिस का जितने नंबर दिए हुए हैं, तो आप मैसेज करके शेड्यूल प्राप्त कर सकते हैं और अपने साथियों से इसको शेयर करना, साझा करना। और विश्वास के साथ मिलते हैं 1 नवंबर को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संतवीर सर और ऑफलाइन अलग अलग जगह पे जो आपको बताया गया है। धन्यवाद, जय हिंद।